तो चलिए बात कर लेते हैं इनर जॉइन के बारे में। इनर जॉइन बेसिकली करता क्या है, हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है टेबल्स के अंदर। मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर डेटा अवेलेबल 1 2 3 4 और एक यहाँ पे टेबल अवेलेबल है जिसके अंदर डेटा है 3 4 5 6। इनर जॉइन क्या करेगा, जो इन दोनों टेबल्स के अंदर जो भी कॉमन डेटा है उसे ले लेगा। जो भी हमारे पास कॉमन डेटा है इन दोनों टेबल के अंदर उसे ले लेगा। तो बेसिकली इंटरसेक्शन वाला काम जो है वो इसके द्वारा किया जा रहा है, इनर के द्वारा। अब देख लेते इनर वर्क कैसे करता है या फिर इनर के अंदर होता कैसे है। इस टेबल से 3 आया, इस टेबल से 4 आया, इस टेबल में 3 4 है अवेलेबल है, तो दोनों कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया 3 4 आ गया इन इसका इनर जॉइन। इसको कमांड करके भी देख लेते हैं इनर जॉइन कैसे होता है। सो हियर कमांड कैसे रन करेंगे हम, वही सेम तरीका। हमारे पास 2 टेबल थी अवेलेबल थी। सो फ्रॉम शुरुआत में कर देते हैं सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना है, नेम आईडी, या फिर सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट कर लिया हमने, कहां से, कस्टमर्स में से। क्या कैसे सिलेक्ट करना हमें, इनर जॉइन क्या, कौन सी टेबल, परचेज, और वेयर किस कंडीशन के ऊपर, कंडीशन लगा दी हमने आईडी कस्टमर्स डॉट आईडी इक्वल्स टू परचेज डॉट सी आई डी। हमने कुछ कंडीशन लगा दी और हमारे पास क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया, जो कि दोनों टेबल्स के अंदर अवेलेबल है 1 2 और 5, 1 2 और 5 इसकी आईडी इसके अंदर अवेलेबल है। यह होगा हमारा इनर जॉइन। तो इसी प्रकार कुछ इनर जॉइन वर्क करता। तो चलिए गाइस हम क्या करते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गया था हमारा ये आ गया था हमारा इनर जॉइन का आउटपुट। अब हम देख लेते हैं आउटर जॉइन को भी। सो आउटर जॉइन में हम क्या करते हैं, बेसिकली चलते हैं हम कीबोर्ड की तरफ, हमारे ओपन बोर्ड की तरफ। तो हम क्या करते हैं आउटर जॉइन में बेसिकली, शुरुआत में इनर जॉइन को देख लेते हैं एक बार। सॉरी ये एक्स्ट्रा आ गया, कुछ ज़्यादा ही आ गया एक्स्ट्रा, रहने देते हैं इनको, पड़े रहने देते हैं इनको। हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल थी A, यहाँ पे टेबल थी B, तो इन दोनों टेबल में से क्या आया, इसमें 1 2 है, इसमें 5 6 और 3 4 दोनों में कॉमन है, तो हमारा इनर जॉइन क्या आ गया 3 4 आ गया इनर जॉइन, है ना। तो कुछ ऐसे कुछ हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यही कुछ था हमारे उसके अंदर इनर जॉइन के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमारे आउटर जॉइन को। आउटर जॉइन में क्या होगा, बेसिकली आउटर जॉइन को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, मतलब आउटर जॉइन में बेसिकली हम या तो लेफ्ट को ले लेते हैं या राइट को लेते हैं। मतलब अभी तक क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को ले लेते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे आउटर मींस दिस, या तो ये वाले को ले लिया पूरा, या ये वाले को ले लिया पूरा, या फिर पूरे को ही ले लिया हमने, ऐसा कुछ करेंगे। यदि पूरे को ले लेते, पर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर लग तो गई। क्या करेंगे ये देखिए, अगर हमने सिर्फ इसको लिया मतलब पूरे ए को ले लिया, तो क्या होगा, ये लेफ्ट आउटर जॉइन। आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में आपको पता चल चुका है। राइट आउटर जॉइन और फुल जॉइन और सेल्फ जॉइन को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो आशा कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी पार्ट हमसे छूट गया है या फिर कुछ भी पार्ट आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर दीजिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसक्यूएल के अंदर जॉइंस। सो आपने पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम कैसे बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखते थे किसी टेबल से डेटा सेलेक्ट करने के लिए या फिर टेबल से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। यदि हमारे पास 2 टेबल्स हो तो, अगर हमारे पास 2 टेबल्स हो तो हमें क्वेरी बहुत बड़ी लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी बहुत बड़ी क्वेरी, लाइक हमने क्या किया, हमने कस्टमर से, हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कस्टमर टेबल के अंदर हमारे पास डेटा है, उनका नाम, उनकी कुछ आईडी है, उनका कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है। एक मेरे पास डेटा है परचेज डिटेल्स का। परचेज डिटेल्स में क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की आईडी है और कस्टमर की आईडी जिसने उसको बाय किया है। तो ये जो कस्टमर आईडी ये बिलोंग करती है इस आईडी से, ठीक है। तो मुझे करना है इस कस्टमर से मुझे कुछ ऐसे कस्टमर कलेक्ट करने हैं, उनका नेम कलेक्ट करना है जिसकी आईडी, जिसने कुछ प्रोडक्ट को खरीदा है, यानी जिसकी आईडी परचेज के अंदर प्रेजेंट है। ये देखिए इधर देख लीजिए, मुझे कुछ ऐसे कस्टमर को सिलेक्ट करना है
जिसकी आईडी या जिसने कुछ खरीदा है, यानी जो परचेज टेबल में अवेलेबल है। तो मैं कैसे करूंगा इसको, एक बार देखिए, अगर मुझे सिंपल क्वेरी लगानी है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, मैं करूंगा नेम को फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, जो आईडी है वो किस में होनी चाहिए, वो परचेज में होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेज, select ID from purchase, sorry not star, select ID from purchase, let me write it on the command prompt so that you can able to demonstrate what I'm trying to say. Okay, so let me run the query on this CMD. So मैं query को CMD पर रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करेगी query, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने में सुटेबल नहीं हो रहा हूँ, तो वहां पे रन करके दिखा देता हूँ आपको क्वेरी को। तो हमारे पास क्या है, 2 टेबल्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, इन टेबल्स में से ये देखिए, मैं कह रहा था ना कि कस्टमर्स आईडी, यहाँ पे कस्टमर्स आईडी है कुछ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी कुछ, यहाँ पे कुछ क्या है, कस्टमर्स आईडी है, ये देखिए, और यहाँ पे ये आईडी जो है ये परचेज टेबल में अवेलेबल है, ये कस्टमर टेबल है, ये परचेज टेबल है, और इसकी जो कस्टमर आईडी है ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो कुछ डेटा हमारे पास ऐसे है। अब मुझे क्या करना, मुझे क्वेरी निकालनी है कि जो ऐसे कस्टमर जिन्होंने कुछ खरीदा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल क्वेरी बताइए आप, ज्वाइन का बाद में यूज करेंगे, आगे देखेंगे कि इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और वो ज्वाइन क्या क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मैं निकालूंगा ऐसे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, किस में से, कस्टमर्स में से निकालना पड़ेगा, कस्टमर्स, चलिए करते हैं फिर इसको, चलो। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी जो है कस्टमर्स की, किस में होनी चाहिए, परचेज में होनी चाहिए, आईडी इन किस में, सिलेक्ट जो सी आईडीज अवेलेबल हैं हमारी परचेज के अंदर, सी आईडी जो अवेलेबल हमारी परचेज के अंदर, उसके अंदर हमारी आईडी अवेलेबल होनी चाहिए कस्टमर्स की, तो तभी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को बाय किया है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स के नेम को करेक्ट निकाल रहे हैं इस टेबल में से, कस्टमर्स टेबल्स में से जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को बाय किया है। तो कैसे निकालेंगे हम, सिलेक्ट सी आईडी फ्रॉम परचेज। सो हमने परचेज टेबल को बोला कि आप सी आईडी दे दीजिए, और हम उस सी आईडी को मैच कर लेंगे हमारी टेबल से, और उसको हम एज ए आउटपुट प्रिंट कर देंगे। तो कुछ ऐसा बोला हमने। अब देखिए हमारे आउटपुट में क्या है, हमारे आउटपुट में रामा, गौरव और जतिन, ये तीनों आए। अब इसके टेबल के अंदर देख लीजिए, टेबल के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या है, एक बार मैं अपने उसको लिया हूं, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या है, बोलो, देखो सी, मैं एक बार इसको रेज कर देता हूं, सी। सो क्या हुआ, सी आई डी वन भी कौन है, रामू। तो रामू ने क्या किया, रामू ने बाय किया है प्रोडक्ट, सो एक कस्टमर। अब दूसरी किसी आईडी को दो, 2 आईडी किसकी है, गौरव की, सो गौरव ने कुछ प्रोडक्ट बाय किया है, ठीक है। और तीसरी आईडी किसकी, तीसरी आईडी है 5, तो 5 की है जतिन ने भी कुछ बाय किया है। तो हमारे पास 3 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बाय किया है। अब देख लीजिए इन 3 कस्टमर, हमारा आउटपुट क्या है, हमारे आउटपुट में भी क्या है, 3 कस्टमर हैं, रामू, गौरव और जतिन, जिन्होंने कुछ बाय किया है, और हमारा आउटपुट भी ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो इससे क्या पता चला, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी लगानी पड़ेगी, और इसी को काम आसान करने के लिए हमारे पास ज्वाइन होता है। अब आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ज्वाइन कितने प्रकार का होता है, इंटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, जो फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। तो इतने जो ज्वाइन के टाइप को आगे देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल ज्वाइन को, और कॉन्कैटिनेशन वर्सेस ज्वाइन को भी देख लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि कॉन्कैटिनेशन वर्सेस ज्वाइन क्या है, देख लीजिए एक बार। ज्वाइन तो बता दिया मैंने कि किसी भी मैं एक बार फिर डेफिनेशन देता हूं ज्वाइन की। ज्वाइन 2 टेबल को ज्वाइन करता है, ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। लेकिन ज्वाइन स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर रोज को ऐड कर देता है, रोज को ज्वाइन कर देता है। एक बार फिर सुनिए, मैम ये मेरे पास ये टेबल थी, ठीक है, ये टेबल थी, कुछ यहाँ पे कुछ कॉलम्स थे इसके, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉलम दूसरी टेबल में अवेलेबल है। अब इस कॉलम के बेसिस पे इसने क्या किया, रोज को ऐड कर दिया रोज को। तो यही तो है ज्वाइन, और इसी ज्वाइन को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे वर्क करते हैं ज्वाइन के साथ।
ज्वाइन बहुत ही आसान टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर, पूरी एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन कंडीशन, और बिल्कुल एसक्यूएल बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इजी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। अगर आप एसक्यूएल को आसानी से देखें या आसानी से पढ़े तो बहुत ही आसान है एसक्यूएल। आगे देख लेते हैं कि ज्वाइन वर्सेस कॉन्कैटिनेशन क्या है। ज्वाइन वर्सेस कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन में हम क्या करते हैं, दो कीवर्ड को ज्वाइन करते हैं, दो रोज को ज्वाइन, मतलब दो नेम और दो कीवर्ड को ज्वाइन करते हैं ना, लेकिन ज्वाइन के अंदर दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसा होता है कॉन्कैटिनेशन में। अब देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं। एक बार देखिए, मैं कहना चाहता हूं कॉन्कैटिनेशन की कुछ कस्टमर्स जिसने बाय किया है, तो मैं लिखूंगा कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स, सॉरी आई विल से सिलेक्ट कस्टमर, सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दे देते कॉन्कैट ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्कैट हमने दे दिया और बोले हम कि नेम, सबसे पहले नेम, उसके बाद हैव कॉन्टैक्ट नंबर, हमने बोला हैव कॉन्टैक्ट नंबर, और क्या है कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने बोल दिया कि कॉन्टैक्ट नंबर जो हमें सिलेक्ट करना है यहां से, कॉन्टैक्ट फ्रॉम, कहां से, कस्टमर्स में से, वेयर पूरा ही सिलेक्ट करना, हमें वेयर कंडीशन जरूरत ही नहीं, तो सिलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम हैव कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, और इस क्वेरी को हम रन कर देते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा कॉन्कैटिनेशन कीवर्ड्स। रामू हैव कॉन्टैक्ट नंबर, गौरव हैव कॉन्टैक्ट नंबर, हर्ष हैव कॉन्टैक्ट नंबर, भावुक हैव कॉन्टैक्ट नंबर, जतिन हैव कॉन्टैक्ट नंबर। और ये बिल्कुल सेम है इस क्वेरी की, इस टेबल में से, ठीक है। तो कुछ ऐसा वर्क करते हैं हम कॉन्कैटिनेशन के साथ। ज्वाइन के अंदर हम टू टेबल को ज्वाइन कर देते हैं रोज के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉन्कैटिनेशन में कीवर्ड को ज्वाइन कर देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है ज्वाइन और कॉन्कैट के अंदर, सॉरी। सो आगे देखते हैं हम आगे की वीडियो में कि नेचुरल ज्वाइन कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली मैंने ऊपर इंप्लीमेंट किया नेचुरल ज्वाइन को, यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार फिर इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा आपको, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने पहले आपको दिखा देता हूँ, इस एग्जांपल को लेके जाता हूँ कीबोर्ड के ऊपर। चलिए, तो मैं टेबल को यहाँ पे ले आया। अब देखते हैं इसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं हम। देखिए, तो हमारे पास था रामू था, गौरव था, हर्ष था, भावुक था, जतिन था। अब क्या किया उसने, हर एक आईडी, हर एक जो परफ्यूम जो भी परचेज था, हमारे परचेज टेबल थी, उसको हर एक के साथ ऐड कर दिया। रामू के साथ भी ऐड कर दिया, रामू के साथ जैकेट को भी ऐड कर दिया, रामू के साथ टेबल को ऐड। उसने सीआईडी को नहीं देखा, नेचुरल जोन ने सीआईडी को नहीं देखा। उसने क्या किया, उसने सिंपली टेबल को ऐड कर दिया, दोनों टेबल को मर्ज कर दिया। इस टाइप से अवेलेबल है, इस टेबल से, और दोनों को मर्ज कर दिया कॉन्कैटिनेशन उसने, सॉरी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन ने। तो नेचुरल ज्वाइन ऐसा ही करता है। इसके साथ भी तीनों को ऐड कर दिया, रामू के साथ भी, गौरव के साथ भी तीनों को ऐड कर दिया, हर्ष के साथ भी तीनों को ऐड कर दिया, भाव के साथ भी और जतिन के साथ भी। उसने सीआईडी को तो मैप ही नहीं किया। इसके लिए हम आगे यूज करेंगे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, इन सभी ज्वाइन का। तो आगे की वीडियो देखते हैं इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। चलो हम एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ताकि हम जल्दबाजी ना करें। एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या टेबल थी। हमारे पास मैं दिखा देता हूँ, परचेज टेबल के अंदर ये कुछ अवेलेबल है हमारे पास, और कस्टमर्स टेबल के अंदर ये कुछ अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अब मैं करता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन क्या, परचेज, इसे हम नेचुरली ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा आउटपुट, और यही हमें चाहिए था। तो ऐसा कुछ नेचुरल ज्वाइन वर्क करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। आपको आशा की आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको 50 to 60% भी समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को, आपको 90 to 100% समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव फ्रॉम द पेप कोडिंग। थैंक यू।